एयर इंडिया की उड़ानें अब टाटा समूह के अंतर्गत उड़ेंगी। केंद्र सरकार विमानन कंपनी एयर इंडिया को आज टाटा समूह को सौंप रही है। भारत सरकार द्वारा करीब 69 साल पहले समूह से विमानन कंपनी लेने के बाद उसे अब फिर टाटा समूह को सौंपा जा रहा है। आइए जानते हैं एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो टाटा से सरकार के पास और सरकार से फिर टाटा के पास आई, कैसे पूरे एविएशन इंडस्ट्री में बदलाव होने वाला है और इसका फायदा कैसे यात्रियों को होने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 1.2 लाख करोड़ रुपए की देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल से काफी कुछ बदलने वाला है। सरकार कंपनी एयर इंडिया आज यानी 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो जाएंगी। एयर इंडिया को खरीदने के बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। वहीं एयर इंडिया के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर कई महत्वपूर्ण उड़ानें हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि नए मैनेजमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। आइए जानते हैं कि एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो टाटा से सरकार के पास और सरकार से फिर टाटा के पास आई, कैसे पूरी एविएशन इंडस्ट्री में बदलाव होने वाला है और इसका फायदा आखिर कैसे यात्रियों को होने वाला है। (1932) में शुरू हुई थी एयर इंडिया। एयर इंडिया के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1932 में हुई थी। इसकी स्थापना उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने की थी। उस वक्त नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। जे.आर.डी. टाटा ने महज 15 की उम्र में साल 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और जे.आर.डी. टाटा ने अपना पायलट का लाइसेंस ले लिया। अक्टूबर 1932 को पहली उड़ान। एयरलाइन की पहली कमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी गई थी। तब सिर्फ सिंगल इंजन वाला हेवीलैंड पसमोथ हवाई जहाज था, जो अहमदाबाद कराची के रास्ते मुंबई गया था। प्लेन में उस वक्त एक भी यात्री नहीं था, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। इसके बाद साल 1933 में टाटा एयरलाइंस ने यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरी। टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से कंपनी स्थापित की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाम पड़ा एयर इंडिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंडिया से सामान्य फ्लाइट्स शुरू की गई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाया गया। साल 1947 में आजादी के बाद एक नेशनल एयरलाइंस की जरूरत थी। भारत सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा समूह से इस कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह से ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बनी। घाटे की शुरुआत 1954 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद सरकार ने 2 कंपनियां बनाई। इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा के लिए और एयर इंडिया विदेशी रूट के लिए तय की गई। साल 2000 तक ये कंपनी मुनाफे में रही। पहली बार 2001 में इसे 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तब विमानन मंत्रालय ने इसके लिए उस समय के एमडी माइकल को दोषी मानते हुए पद से हटा दिया। साल 2007 में एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस के साथ मिला दिया गया। उस समय दोनों का घाटा 771 करोड़ रुपए था। मिलने से पहले इंडियन एयरलाइंस 230 करोड़ की घाटे में थी, जबकि एयर इंडिया 541 करोड़ की घाटे में थी। इसके बाद से लगातार घाटा बढ़ता गया और कंपनी कर्ज पर कर्ज लेती गई। 12,000 करोड़ के पार हुआ घाटा। साल 2009-10 में इसका घाटा बढ़कर 12,000 करोड़ के पार पहुंचा। घाटे की एक वजह ये भी बताई गई कि 2005 में 111 विमानों की खरीद का फैसला एयर इंडिया के लिए संकट बना। इस डील पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
एयर इंडिया की खासियत। एयर इंडिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह अभी भी 5 स्टार होटल ताज से ही खाना मंगाती है। प्लेन में खाना देने के लिए ये ताज की कैटरिंग सर्विस ताज सेट से इसे ऑर्डर करती है। अब जबकि सभी विमानन कंपनियां केवल पानी फ्री में देती है, एयर इंडिया अभी भी खाना और नाश्ता फ्री में देती है। 10.5 करोड़ लोग करते हैं यात्रा। 2021 में कुल 10.5 करोड़ लोगों ने घरेलू रूट्स पर यात्रा की थी। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। ये 1.20 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA का एक ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत चीन और अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ सकता है। 4 सालों में 35,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। ऐसा अनुमान है कि अगले 4 सालों में इस इंडस्ट्री में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। भारत सरकार 2026 तक 14,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, जो एयरपोर्ट इंफ्रा के विकास पर खर्च होगा। किराए में गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन एयरलाइंस के आने से तुरंत ही एयर फेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका सीधा फायदा पैसेंजर्स को होगा। हालांकि इसमें 2-3 सालों का समय लग सकता है, जब ये दोनों एयरलाइन अपने स्केल को बढ़ा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।